औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अजीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल जलालहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी गायबाना मदद अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स ऑफ 8th क्लास ये लेकर एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। जी आज जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की। पिछले लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने डन की थी एक्सरसाइज 1.1, ठीक हो गया। तो आज जो है आज बुक का पेज नंबर 6 स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। इसमें जो है इसके अंदर हम लोग चल के देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होती हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को शेयर कर दी गई हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, क्लियर हो गया। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कहता है कि द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर हेल्ड इन रियल नंबर्स। रियल नंबर कहते हैं हकीकी अदद को, ठीक है, यानी ऐसे डिजिट जिसकी कोई ना कोई हकीकत मौजूद हो। जीरो भी एक रियल नंबर है, जीरो से लेके चाहे वो प्लस में आ जाए चाहे वो माइनस में आ जाए, इंटीजर्स हों, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो आज जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है पहली प्रॉपर्टी, वो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या कि ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम प्लस के हिसाब से करते हैं और वो जो है वो प्रॉपर्टी कौन सी, रियल नंबर की कहलाती है। स्टडी कर लेते हैं। वो कहते हैं इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर, अगर हम कोई से दो रियल नंबर लेते हैं, ठीक है, देन देयर सम इज आल्सो अ रियल नंबर। अगर हम उन दोनों को क्या करते हैं, सम करते हैं, उन दोनों का मजमुआ करते हैं, दोनों को जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो उसका जो मजमुआ है, जो उसका आंसर आता है वो किस में आता है, रियल नंबर के अंदर आता है। इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाएगी। किसकी, किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, प्लस के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो साइन उल्टा ए इसमें दिया हुआ है, ये साइन बच्चों क्या कहलाएगा, ये फॉर ऑल का जो है सैंपल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा था, टू रियल नंबर, हमने यहाँ पे लेट कर लिया। पहला नंबर हमारे पास ए है, फिर कॉमा बी जो है हमारे पास दूसरा नंबर है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी रियल नंबर, हमने यहाँ पे ये जो अलामत दी इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, यानी ताल्लुक रखता है किससे, आर से। आर क्या चीज है, रियल नंबर्स, ठीक हो गया। अब इसमें जो इसको लिखेंगे कैसे, ए और बी, देखें डेफिनेशन के अंदर क्या कह रहा है, वो कहता है सम, किसका सम, टू रियल नंबर्स का, ठीक है, यानी ए और बी का दोनों का क्या करना है, सम करना है, मजमुआ करना है, जमा करना है, इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर फिर क्या कहते हैं, जब हम दोनों को इकट्ठा करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो ये बिलोंग करता है किससे, रियल नंबर से, ठीक हो गया। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम कहते हैं हमारे पास एक नंबर ए हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे -5, ठीक है, और बी हमारे पास एक दूसरा नंबर बी कौन सा है, 11 है। हमारे पास ये दो नंबर हैं और दोनों के दोनों ताल्लुक रखते हैं, वास्ता रखते हैं बिलोंग्स टू रियल, यानी किससे, आर से, क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जब हम इकट्ठा करते हैं, -5 और प्लस का कर देते हैं 11, यहाँ पे प्लस करना था ना, ठीक है, तो माइनस यानी ए की जगह हमने क्या पुट किया, -5 को, प्लस सेम एज इट आ गया, बी की जगह हमने किसको पुट किया, 11 को, दोनों को प्लस कर दिया। जब दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया, 6, यानी 11 में से 5 को कट कर दिया, माइनस कर दिया, तो बाकी हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 6 आ गया। अब 6 क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इस तरह से जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है जी हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं। तो कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब ऊपर क्या था, ऊपर हमने जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन किया था मजमूए के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करो, ज़रब करो जी। इफ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर हम कोई से दो रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, देन देयर प्रोडक्ट, अब क्या कह रहा है, यहाँ प्रोडक्ट कह रहा है, ऊपर क्या कह रहा था, सम कह रहा था, सम का मतलब जमा करना था, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है, ठीक है।
इज आल्सो अ रियल नंबर। अगर हम कोई से दो नंबर लेते हैं और उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर किस में आता है, रियल नंबर में आता है। तो ये क्या कहलाएगी, इट इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फॉर ऑल, अब क्या है जी, ये अलामत उसने दे दी फॉर ऑल, यानी तमाम नंबर्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब वो स्टार्ट क्या कर रहा है, कोई से दो नंबर लेता है, कोई से दो नंबर उसने लेट कर लिए, कौन कौन से, पहला नंबर उसने लेट कर लिया, फर्ज कर लिया कि ए है, दूसरा नंबर बी है, दोनों वास्ता रखते हैं, बिलोंग्स ताल्लुक रखते हैं किससे, आर से, आर क्या है, रियल। अब इसको लिखेंगे कैसे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ऊपर क्या किया था हमने, ऊपर किया था प्लस, क्यों, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, यहां पे हम मल्टीप्लाई, ये पॉइंट क्यों दिया हमने, क्योंकि हमें कहा गया है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, तो ए प्रोडक्ट ऑफ बी, जब इन दोनों को हम प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों का ताल्लुक किससे होगा, रियल नंबर से। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास ए एक नंबर है, ए हमारे पास कौन सा नंबर है, 5 माइनस का। ठीक है, और बी हमारे पास एक दूसरा नंबर है, कौन सा, 11 आ गया, दोनों का ताल्लुक है किससे, आर से, आर क्या है, रियल सेट। अब -5 को 11 से क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस, 11 5 दा 55। अब हमारे पास जो आंसर आया माइनस का 55 आया, ये क्या करता है जी, ये बिलोंग्स करता है किससे, रियल नंबर से। यहां तक क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, ये हम कर क्यों रही हैं, क्योंकि एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.2 है तो वो सारी की सारी इसी प्रॉपर्टी पे मुश्तमिल है, इसलिए जो है हम ये प्रॉपर्टीज पढ़ें ताकि हमारे लिए जो है आगे जो हम एक्सरसाइजेस करें वो इजी हो जाए जी। तो इसमें जो है थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी दी है उसने, यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट से एक बात और मद्देनजर रख लीजिएगा, जब एसोसिएटिव का नाम दे देना तो इसका मतलब है हम रद्दो बदल कर सकते हैं। रद्दो बदल किसको कर सकते हैं, ए की जगह बी को, बी की जगह सी को, सी की जगह ए को। ठीक है, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आपस में मल्टीप्लाई हो और चाहे वो आपस में प्लस हो यानी सम हो, तो इसमें जो है किसी किस्म का कोई फर्क, कोई चेंज नहीं आने वाली, तो ये एसोसिएट प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कहता है इफ ए कॉमा बी एंड सी एनी 3 रियल नंबर्स। ठीक है, पीछे हम कितने नंबर्स पढ़ के आए हैं, 2 नंबर्स पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे कितने नंबर पढ़ रहे हैं, 3। कौन कौन से नंबर है हमारे पास, ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, ये कोई से 3 हमारे पास जो है ना क्या है, रियल नंबर्स है। देन अब क्या करेंगे, अब ऊपर देखो, ऊपर डेफिनेशन में क्या आ रहा है, ऊपर हेडिंग में क्या आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ रहा है। ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है आप लोगों ने कि अगर एडिशन का दे रहा है तो आपने प्लस का साइन देना है, अगर मल्टीप्लीकेशन का देगा तो हमने प्रोडक्ट यानी डॉट लगा देना है, मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कौन कौन से डिजिट नजर आ रहे हैं, ए और बी, पहले यही दो नजर आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया और एक ब्रैकेट हमने पुट कर दी। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है इसको पैक कर दिया। अब उसके बाद एंड दे दिया, यानी और तीसरा डिजिट कौन सा है, तीसरा जो है रियल नंबर हमारे पास कौन सा है, सी है, तो प्लस हमने क्या कर दिया, सी। तो इसको कैसे लिखा, ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, अब इक्वल, अब वो क्या कहता है, वो कहता है जी 3 रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एनी 3 रियल नंबर्स हैं, तो ये जो है अब हमने क्यों कैसे कर दिया, ए को हमने पहले लिख दिया और बी प्लस सी को जो है हमने बाद में लिख दिया। जैसे कि डेफिनेशन शुरू होने से पहले मैंने बता दिया कि ए को पहले लिखें, बी को बाद में लिखें, सी को उसके बाद लिखें, या आप सी पहले लिख लेते हैं, ए बाद में लिख लेते हैं, बी बाद में लिख लेते हैं, भाई जैसे मर्जी लिखें, इसका आंसर जो है क्या आना है, सेम आना है, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसमें चल के देखते हैं एग्जाम्पल। अब मेरे पास जो है ए मैंने लेट कर लिया, ए जो है मेरे पास उसकी वैल्यू क्या है 7, बी की जगह मैंने क्या लिखा 4, सी की जगह मैंने क्या लिख दिया 5। अच्छा, अब इनका जो है क्या करना है, इनको करें प्लस, 7 और 4 टोटल कितना हो गया 11, 11 और 5 टोटल कितना हो गया 16। लेफ्ट साइड का आंसर क्या है 16। अब राइट साइड पे चलते हैं, अब ये 7 पहले लिख दिया, 4 + 5 को हमने ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों का जो है आपने समेशन करना है, जमा करें, 4 और प्लस किया 5 टोटल किया कितना हो गया 9, 9 में 7 प्लस किया तो टोटल कितना हो गया 16। इट्स मीन इधर भी 16 आया, इधर भी 16 आया, तो हम ये क्या कहेंगे इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर हो गया।
अच्छा जी, अब हमारे पास जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो कौन सी है? चौथी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमने मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से जो है इसको सॉल्व करना है। हम कहते हैं जी हमारे पास इफ अगर ए बी और सी आर एनी थ्री रियल नंबर्स, अगर हमारे पास जो ये कोई से तीन रियल नंबर्स हों, देन अब इनका क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन का जो है आपने ऑपरेट करना है, सिंबल लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए डॉट बी आ गया हमारे पास, फिर डॉट क्या आ जाएगा? सी। ए और बी को हमने ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है अब यहाँ पे जो है ए को पहले लिख दिया और बी और सी को पैक कर दिया ब्रैकेट के अंदर। ठीक, अब इसमें एग्जाम्पल की तरफ चलती हैं। मैं कहता हूँ जी ए की जगह जो है अगेन हमने वही 7 ले लिया, बी की जगह जो है हमने 4 को पुट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है सी की जगह हमने क्या पुट किया? हमने जो है 5 को पुट कर दिया। ठीक, अब उसके बाद जो है राइट साइड पे चल के देखते हैं। राइट साइड पे जो है मेरे पास क्या आ गया? मैंने पहले जो है 7 को लिखा। किसको लिखा? 7 को। अब 7 को जो है जब मैंने लिख दिया तो उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर जो है किसको, यानी 4, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 5 से कर दिया। ठीक हो गया। तो जब मैंने इनको जो है इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है? अब डियर स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, 7 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? आंसर मेरे पास कुछ इस तरह आता है। ये देखें कि मैं जो है रफ पे जाके इसको सॉल्व करके देखता हूं कि अगर मेरे पास हो 7, ठीक है, 7 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, और फिर जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे? 5 से, और इधर जो है मेरे पास दूसरी साइड पे था 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक हो गया। तो इनको जो है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं और ये देखते हैं कि इनके आंसर्स आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं आते। 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 28। 28 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 140। ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 140 आएगा। तो इट्स मीन हम क्या कहेंगे? ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू क्या? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, आपस में ज़रब हो रही है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात और मैं बताता चलूँ कि हम लोगों ने बॉड मास का रूल पढ़ा है। पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद बाहर वाली रकम को। ठीक है, तो ये 7 सेम एज इट आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 4 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 दा 20। अब 20 को जो है हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 140। इट्स मीन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में आंसर क्या आया? 140। राइट हैंड साइड में क्या आंसर आया? 140। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहां तक क्लियर हो गया, समझ आ चुकी है जी। अब जो है इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास क्या है उसको जाके रीड कर लेते हैं जी। प्रॉपर्टी नंबर 5 है हमारे पास। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 के अंदर देखो कि क्या कहता है? वो कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, एडिटिव क्या मतलब है? प्लस करो। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को वो कहता है इफ ए इज अ रियल नंबर, हमारे पास एक जो है रियल नंबर ए है, देयर इज अ यूनिक नंबर 0, और उसमें जो है एक 0 नंबर भी जो है हमारे पास मौजूद है, जिसको हम क्या करते हैं? कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट। अब इसमें जो हम कुछ ऐसा ऐड करें, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? यानी जो क्वेश्चन है ना वही आंसर आना चाहिए, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसमें हम जो कुछ ऐसा ऐड करें कि हमारे पास सेम वही आंसर आ जाए। हम कहते हैं हमारे पास जो यूनिक नंबर है वो कौन सा है? वो 0 है। अगर हम ए में प्लस कर दें 0 को तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? अगेन ए आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि 0 को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें, अब इन दोनों को ऐड करें तो भी आंसर क्या आता है? ए आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में चलते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है, कौन सा? 2। यूनिक नंबर कौन सा है? 0। अगर 2 को मैं प्लस कर देता हूं 0 के साथ तो आंसर क्या आता है? 2। अगर मैं कहता हूं जी 0 पहले लिख देते हैं और 2 को बाद में लिख देते हैं, अब इन दोनों को ऐड करें, 0 + 2 टोटल कितना आ जाएगा? 2। क्लियर हो गया। तो इट्स मीन एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी जो क्वेश्चन था वही आंसर हमारे पास अगेन आ चुका। तो ये जो है एडिटिव आइडेंटिटी यानी शनाख्त कर रही है उस प्रॉपर्टी की, उसकी खुसूसियत की। ठीक, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। तो इसमें क्या कहता है? वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आइडेंटिटी इट्स मीन शनाख्त कर रहा है किसकी? मल्टीप्लिकेटिव की।
अब यहाँ पे हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इट्स मीन, यानी अब यहाँ पे क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, हमने 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने किससे 1 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया। तो वो कहता है फॉर एनी रियल नंबर, हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है जैसे कि ए है, देयर इज अ यूनिक नंबर, और उसमें हमारे पास एक और नंबर है यूनिक नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर है, 1, कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी करेगा। सच दैट, जैसे कि हम कहते हैं ए हमारे पास एक नंबर है और यूनिक नंबर क्या था, 1 था। प्रॉपर्टी कौन सी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव की, तो साइन कौन सा देंगे, मल्टीप्लिकेटिव का, ठीक है। ए को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ए। मैं कहता हूं जी 1 को पहले लिख देती हैं, ए को बाद में लिख देते हैं। अगर 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आता है, ए। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से जो है हमारे पास एक एग्जांपल है, हम कहते हैं एग्जांपल के अंदर जाके देखते हैं। अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 2। फर्क क्या आ रहा है, पहले 2 लिखा बाद में 1 लिखा, इधर पहले 1 लिखा बाद में 2 लिख दिया। क्लियर हो गया। जरूरी नहीं है कि आप लोग जस्ट यही इसी एग्जाम्पल को लेके मद्देनजर रखें, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं। मैं कहता हूं जी यहाँ पे 7 लिख दें, मल्टीप्लाई 1 कर दें तो आंसर क्या आएगा, 7। अगर मैं कहता हूं जी 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, 7। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास 7वीं प्रॉपर्टी, यहाँ पे कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो है एडिटिव इनवर्स दे रहा है, यानी जो हमारे पास एक रकम है ना उसका इनवर्स होना चाहिए, और जब इनवर्स लेंगे हम उसका तो वो जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको जो है हम क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बोलेंगे। यहाँ पे कहता है फॉर एनी रियल नंबर, हमारे पास जो है कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक, नाम दे दिया हमने, क्या, लेट कर लिया ए, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर। अब इसका जो है एक रियल नंबर और है, किसका, ए का रियल नंबर इनवर्स में लेना है, ठीक है। इसका इनवर्स क्या होगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे पुट कर देते बी तो मैं लिख देता -b। अगर मैं यहाँ पे कर देता जी सी, कोई भी यानी नंबर ले लेता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, -c। समझ आ गई है ना। यानी यहाँ पे कोई भी नंबर है तो उसका जो है हमने रेसिप्रोकल कर देना है, यानी उल्ट कर देना है। अगर प्लस का है तो हमने यहाँ पे माइनस का कर देना है। क्या कहलाएगा, कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, सच दैट। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, क्या, ए हमारे पास ये नंबर था, प्लस करेंगे, क्यों करेंगे, ऊपर अलामत देखो, ऊपर खुद कह रहा है एडिटिव, एड यानी समेशन का, प्लस का साइन देंगे। अब क्या कह रहा है, इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब है, ये वाला नंबर, इसका उल्ट कौन सा है, इसका रेसिप्रोकल कौन सा है, -a। अब इन दोनों को कर दो ऐड, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का ए से ए कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हो गया। अब इस तरह मैं कहता हूं माइनस से ए को पहले लिख देते हैं, ए को बाद में लिख देते हैं। तो ओपन करें, -a से +a कट हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर हो गया। इस तरह से ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है जी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी किसकी ले रहे हैं हम, 8 एग्जाम्पल ले रहे हैं। 8 जो हमारे पास एक नंबर है, अब इसका जो है इनवर्स नंबर कौन सा है, -8। सिंस मैं कहता हूं जी 8 को पहले लिखा फिर प्लस कर दिया एडिटिव की वजह से, इसका इनवर्स लिखा बाद में, दोनों को ओपन किया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आया, 0। अब यहां पे मैं कहता हूं जी -8 को पहले लिख देते हैं, +8 को बाद में, तो ये भी कट हो जाएगा, -a प्लस, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर हो गया जी। 8वीं प्रॉपर्टी है इसकी, वो कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। वो कहता है इफ a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a जो है 0 के इक्वल ना हो, इज अ रियल नंबर, तो ये कौन सा नंबर कहलाता है, एक रियल नंबर कहलाता है। देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/a आ जाएगा। कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सच ऑफ ए, सच दैट। अब यहां पे क्या कहता है, देखें जी क्वेश्चन के अंदर आंसर मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव हो और उसका उल्ट हो, इनवर्स होना चाहिए। हमारे पास नंबर क्या है, ए, अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव भी हो, 1/a, ठीक है। अब साइन बीच में कौन सा आएगा, मल्टीप्लिकेटिव का, मतलब हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई 1/a, ए से ए कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। क्लियर।
अब अगर मैं कहता हूं कि 1/a को पहले लिख दें और इसे a को बाद में लिख दें, a से a कट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर। इसी तरह हमारे पास जो एग्जांपल है 7 and 1/7, हम कहते हैं जी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर यहाँ पे हमने लिया 7 को हम कर देते हैं मल्टीप्लाई किससे, इसके रेसिप्रोकल से 1/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1। अगर हम लिख देते हैं 1/7 को पहले और इस 7 को लिख देते हैं बाद में तो ये कट होता है तो आंसर क्या आता है अगेन 1। इसी तरह हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है, हम कहते हैं जी 3/5 है। अब इसका उल्ट करें, इसका रेसिप्रोकल करें, इसका जब हम पलटाएंगे 5 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 3 जो है नीचे आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या आया 1। अब यहां पे मैं कह देता हूं जी 5/3 को पहले लिख दें और इसको बाद में लिख दें। अब देखें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आया 1। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब यहां पे एक बात और, वो कहते हैं रिमेंबर, याद रखो, क्या 0 जो है बिलोंग करता है, ताल्लुक रखता है किससे, r से। r क्या है रियल नंबर, हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास ix पार्ट यानी 9वां पार्ट है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इट्स मीन क्या है जी, कॉम्यूटेटिव है, कॉमन है, बिलअमूम है। क्या करना है जी, 2 रियल नंबर लेने हैं, चाहे a को पहले लिख रहे हैं बाद में b को लिख रहे हैं, b को बाद में लिख रहे हैं, a को पहले लिख रहे हैं, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है जी, हम कहते हैं इफ a एंड b आर टू एनी रियल नंबर्स। अगर हमारे पास a और b जो है 2 रियल नंबर हों तो हम उनको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल किसके, b प्लस a के। एग्जाम्पल में चल के देख लेते हैं, मेरे पास नंबर है जी 13 में मैंने प्लस कर दिया 7 को तो टोटल क्या आ जाएगा 20। अगर मैं कहता हूं जी 7 को पहले लिख दें 13 को बाद में लिख दें तो आंसर क्या आता है अगेन 20। इसी तरह जी इसके रूट के अंदर 3 है, प्लस कर दें 5 को। अब दूसरी साइड पे जाके पहले लिख दें इसके रूट के अंदर 5 को, बाद में लिख दें 3 को, तो आंसर क्या आएगा सेम आ जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि प्लस हो रहा है तो हमने बीच में साइन कौन सा देना है, प्लस का देना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 10वीं प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ठीक है, इफ a एंड b आर टू एनी रियल नंबर। अगर हमारे पास जो है a और b जो है 2 रियल नंबर्स हों तो देन कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव, तो साइन कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। ठीक है, देन हम क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, पहले b लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई किसको, a को कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरह से जो है मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 मैंने पहला नंबर लेट कर लिया a, 7 मेरे पास b नंबर है, 13 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है 91। ठीक है, अब अगर यहां पे मैं 7 को पहले लिख देता हूं 13 को बाद में लिख देता हूं तो 13 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है 91। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास क्या है 3, मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर किसको, 5 को, तो एक स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर हम इसको जाके सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास जो है पहले जो वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है, फिर क्या है जी स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, और दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं 5 को पहले लिख देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर किसको, 3 को। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर 15 आ जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी तरह इसको कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई 3 एक स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, तो अब यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आता है, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15, देखें जी किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, आंसर सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी अब हम मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक हो गया। अब इसमें जो है चल के देख लेते हैं कि इसके अंदर जो उसने क्या दिया, यहाँ पे कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसके अंदर जो है इफ हमारे पास जो है 3 कोई से नंबर्स हैं a, b एंड c आर द रियल नंबर्स, देन अब इसमें थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। पहली बात उसने क्या की, मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, इट्स मीन इसमें कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का आएगा। उसके बाद दूसरी बात उसने क्या की, एडिशन की। इसका मतलब इसमें कौन सा साइन आएगा, इसमें जो है एडिशन का साइन भी साथ में आएगा। तो
तो इट्स मीन नंबर कितने हैं, 3 है। पहले में क्या कहता है, ए फिर बी फिर सी, इट्स मीन बी और सी को हम इकट्ठा कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ए और उसके बाद हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, बी प्लस सी, ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करते हुए साइन आ जाएगा, फिर ए को किससे, सी से, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए और बी दोनों को इकट्ठा कर दिया और सी को अलग कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, देखें जी, ए को किससे, सी से, प्लस बी को किससे, सी से। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, हम कहते हैं इफ अगर ए हमारे पास 2 हो, बी हमारे पास 3 हो, सी हमारे पास 4 हो, तो देन जो है हम कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, हम कहते हैं जी इसी तरह, जैसे कि इधर जो हमने पुट किया, इधर जो है यही चीज उठा के हमने इधर लिख देनी है, जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। ए की जगह हमने क्या पुट किया, 2, फिर क्या था, बी प्लस सी, बी की जगह हमने क्या पुट किया, 3 प्लस, और सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 4 को। अब यहाँ पे देखें ए डॉट बी, तो ए 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करते हुए 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे गौर करें, 4 और 3 को प्लस किया, टोटल कितना हो गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, टोटल कितना आया, 14। अच्छा 3 2 दा 6 ये हो गया, और 2 4 दा 8, 6 प्लस 8 टोटल कितना हुआ, 14। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इस तरह वो कहते हैं जी, अगर हमारे पास a प्लस बी हो इंटू सी हो, ए की जगह हमने क्या किया, ए की वैल्यू को पुट कर दिया, फिर प्लस का प्लस आ गया, फिर था बी की जगह हमने क्या किया, बी की वैल्यू को पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय सी, तो सी की जगह हमने सी की वैल्यू को पुट कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया। इक्वल है हमारे पास क्या है जी, ए डॉट सी। अब ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिखा और सी की जगह हमने सी की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, प्लस का प्लस आ गया, बी डॉट सी। अब बी की जगह क्या है, 3, सी की जगह 4, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, 2 प्लस 3 टोटल किया कितना आया, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 5 4 दा 20। अच्छा अब इस साइड पे सेपरेटली जो है हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में जो है इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, टोटल कितना हो जाएगा, 8, ठीक है, प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया, 12, 8 प्लस 12 टोटल कितना हुआ, 20। यहां तक क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमारे पास जो है पहली 11 प्रॉपर्टी जो है हमने डन की। अब उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है ऑर्डर इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स। यानी इनइक्वालिटीज किसको बोला जाता है जी, तो इसके अंदर जो है हमने क्या करना है जी, इसके अंदर जो है वो कहते हैं ऑर्डर इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर्स के अंदर जो है प्रॉपर्टी दी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी फॉर ऑल, ये कौन सा साइन है, फॉर ऑल का, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है। एग्जैक्टली वो कहता है जी एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, इसमें से जो है कोई एक जो है हम क्या करती हैं, होल्ड करती हैं, पकड़ती हैं, रखती हैं अपने पास। कौन सी अलामत रखती हैं, कौन सी, वो कहता है जी इसमें से हमारे पास जो ए और बी है ना, इसके अंदर जो हम कोई सी एक अलामत को है मद्देनजर रखती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है ए लेस है किससे, बी से, या फिर जो है ए ग्रेटर है किससे, बी से, या फिर जो है ए इक्वल है किसके, बी के। क्लियर हो गया। फॉर ऑल जो है वो कहता है, यानी यहाँ पे जो है उसने बताया है कि ये अलामत जो है किसकी है, स्टैंड्स फॉर ऑल, ठीक। अब यहाँ पे जो है हमने लेट कर लिया, ए हमारे पास 7 है और बी हमारे पास एक नंबर है कौन सा, 10। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी, क्या लिख देते हैं, 7 लेस है किससे, 10 से, बट 7 ग्रेटर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर डज नॉट ग्रेटर किससे, 10 से, एंड 7 डज नॉट इक्वल टू 10। देखें भाई बात तो दुरुस्त है, 10 ग्रेटर है ना, 7 लेस है, लेकिन वो कहता है कि 7 बड़ा नहीं है, कि 7 बड़ा नहीं है किससे, 10 से। ये बात भी हम दुरुस्त मानते हैं। और वो कहता है कि 7 इक्वल भी नहीं है किसके, 10 के, तो ये बात भी दुरुस्त है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। वो कहता है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या है, वो कहता है जी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करते हैं किससे, रियल नंबर से, ठीक। इफ ए ग्रेटर हो किससे, बी से, एंड बी ग्रेटर हो किससे, सी से, देन ए ग्रेटर किससे है, सी से। वो भाई कैसे हो रहा है ये, चलें जी चल के इसको थोड़ा सा जो है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे जो है मेरे पास उसने जो वैल्यू दी कुछ इस हिसाब से वैल्यू दे रखी है कि बुक के अंदर उसने कहा
कि ए जो है हमारे पास वो ग्रेटर है किससे, बी से, ठीक है, एंड और फिर क्या देते हैं, वो बी ग्रेटर किससे, सी से, देन वो कहते हैं जी अब इसके अंदर ए ग्रेटर है किससे, सी से। भाई हम जो इसको प्रूफ करना चाहते हैं, देखें जी यहाँ पे बी से बी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ए ग्रेटर किससे, सी से। देखें ये हमारे पास आंसर आया कि नहीं आया। तो इस तरह से जो है यानी ये चीज ग्रेटर है। अच्छा अगर इसी को हम लेस में ले जाते हैं, एग्जाम्पल है मेरे पास, मैं कहता हूं कि अगर ए जो है लेस हो बी से एंड और बी जो है वो लेस हो सी से, देन तो आंसर क्या आएगा। अब इसमें देखें मैं कहता हूं जी बी से बी क्रॉस कर दें तो देखें ए जो है लेस है सी से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सी ग्रेटर है और ए जो है लेस है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है यानी ये आइडेंटिटियां दी जो हमने यहाँ पे प्रूफ की जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास उसने जो थर्ड यानी प्रॉपर्टी दे रखी है उसको रीड कर लेते हैं। वो कहता है जी एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, बल्कि ऊपर जो है एग्जाम्पल को थोड़ा सा मद्देनजर रख लें कि यहाँ पे जो उसने ये प्रॉपर्टी दी तो मैंने आपको प्रूफ करके दे दिया कि ये इस तरह से है, ठीक है। 8 ग्रेटर है किससे, 5 से, एंड 5 ग्रेटर है किससे, 4 से। अब देखें 5 से 5 कट कर दें तो 8 ग्रेटर किससे हो जाएगा, 4 से। इसी तरह मैं कहता हूं कि 2 लेस है 5 से एंड 5 लेस है किससे, 6 से। मैं कहता हूं जी 5 से 5 कट कर दें तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 लेस है किससे, 6 से। क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करते हैं किससे, आर से। आर क्या है, रियल नंबर है, तो हम जाके क्या लिखते हैं, ए जो है लेस है बी से, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। ठीक हो गया। तो आर या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर कर सकते हैं कि ए ग्रेटर है किससे, बी से, देन क्या आ जाएगा, ए प्लस सी ग्रेटर है किससे, बी प्लस सी से। क्लियर हो गया। इसमें एग्जांपल को देख लेते हैं। ए की जगह हमने पुट कर दिया 5 को, बी की जगह हमने 7 को, कि 7 ग्रेटर है 5 से, एंड यहाँ पे क्या लिखा, सी जो है, सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। क्लियर हो गया। तो अब जो है अब हम इसको किस हिसाब से लिखते हैं, हम लिखते हैं जी ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी लेस है किससे, बी प्लस सी से, यानी जो हमारे पास वैल्यू थी वहां पे। अब यहाँ पे जो 2 से 5 और 2 दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कितना बन जाएगा, 7, और 7 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 ग्रेटर है किससे, 7 से। इस तरह से जो है हमने ये एग्जांपल जो है फाइनल की। अब इसके बाद है हमारे पास सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कौन सी है जी, माइनस प्रॉपर्टी। किसमें क्या करना है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करते हैं किससे, आर से। आर क्या है हमारे पास, रियल सेट है, ठीक है। इफ ए जो है लेस हो किससे, बी से, देन ए माइनस सी, सब्ट्रैक्शन आ गया ना, उसमें एडिशन था, उसमें क्या किया था, ऐड किया था। इसमें क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ए माइनस कर दिया सी, लेस कर दिया बी माइनस सी, यानी इन दोनों में इधर भी माइनस सी इधर भी माइनस सी। या हम जो है इसका रुख मोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ए ग्रेटर कर देते हैं, बी स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। इधर सेम ए माइनस सी आ जाएगा तो ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, बी माइनस सी से। क्लियर हो गया। इस तरह अगर हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, ए की जगह हम पुट कर देते हैं जी 10 को, बी की जगह हम पुट कर देते हैं किसको, 11 को। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो अब मैं कहता हूँ जी 10 में से अगर 2 को माइनस करें और इधर से जो है 11 में से 2 को माइनस कर दें तो यहाँ पे देखें 10 में से अगर 2 को कट कर दे तो 8 आ जाता है, 11 में से 2 को कट कर देते तो 9 आ जाता है। तो 9 वाकई ग्रेटर है किससे, 8 से जी। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है जी हमारे पास। अब इसके अंदर क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिया। अगर हमारे पास इफ ए लेस हो बी से एंड सी ग्रेटर हो किससे, सी से, देन हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ए जो है मल्टीप्लाई किससे, सी से, लेस है बी मल्टीप्लाई सी से। क्लियर हो गया। इसमें जो है आप इसका साइन जो है चेंज भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि इफ ए जो है लेस है बी से एंड सी लेस है किससे, 0 से, देन ए डॉट सी ग्रेटर होगा किससे, बी डॉट सी से। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हमने ए की जगह वैल्यू दे दी 5 को, बी की जगह हमने वैल्यू दे दी 8 को, और फिर सी की जगह हमने पुट कर दिया 2 को। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमारे पास साइन कुछ इस तरह आ जाएगा, ए को हमने सी से मल्टीप्लाई किया और लेस कर दिया बी को सी से। ठीक। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, तो 16 ग्रेटर है किससे,
10 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी, तो जल्दी से इसको कर लेते हैं रीड। इसके अंदर जो उसने क्या दिया, वो कहता है जी डिवीजन प्रॉपर्टी है। अब डिवीजन प्रॉपर्टी के अंदर क्या है जी मेरे पास, वो कहता है जी इफ अगर हमारे पास जो है ए जो है लेस हो किससे, बी से, एंड सी ग्रेटर हो किससे, 0 से, देन ए ओवर सी लेस होगा बी ओवर सी से। बात क्लियर होगी। या फिर इसकी की दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या बन जाएगी, हम कहते हैं जी इफ ए जो है लेस हो किससे, बी से, एंड देन सी लेस होगा किससे, सी से। बात क्लियर हो रही है। यहाँ पे सी ग्रेटर था 0 से, यहाँ पे क्या हो रहा है, सी लेस हो रहा है 0 से, तो इसमें साइन क्या हो जाएगा, इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। देन ए ओवर सी किसके से ग्रेटर हो जाएगा, बी ओवर सी से। ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो है एक जो है नंबर उसका असाइन कर देते हैं हम 6, और बी की जगह हम क्या पुट कर देते हैं 9 को, सी की जगह हमारे पास आ गया 3। बात क्लियर होगी। तो इसमें जो है हम किस तरह लिखते हैं, हम लिखते हैं जी 6/3 लेस है 9/3 से, 3 2 6 3 3 9। बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो है हमारे पास 3 ग्रेटर आ गया और 2 जो है हमारे पास लेस आ गया। अब इस तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, हम कहते हैं 6 लेस है किससे, 9 से, एंड सी जो है -3 है। सी हमारे पास क्या है, -3 है, कॉज ऑफ 0 बड़ा है। ठीक है, 0 ग्रेटर है किससे, सी से, इसलिए जो -3 यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे जो है हर वैल्यू को किससे, -3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास असाइन क्या हो जाएगा, ए ओवर सी, ए की जगह मेरे पास क्या आया 6 ओवर सी, सी की जगह मेरे पास क्या आया -3, ग्रेटर है जी, बी की जगह मैंने क्या पुट किया 9 को, ओवर सी की जगह मैंने क्या पुट किया -3 को। तो -3 के टेबल से इसको कट करें, -3 2 6 हो जाएगा, -3 3 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया -2, इसका आंसर क्या आया -3 आ गया। यहां तक क्लियर होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो वो कहता है राइट द डिवीजन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, डिवीजन प्रॉपर्टी, किसकी कह रहा है, वो कहता है जी ए ग्रेटर हो किससे, बी से। तो भाई इसकी प्रॉपर्टी हम कैसे लिखेंगे, तो चलें जी चल के इसकी प्रॉपर्टी को लिख देते हैं। ये भी उसी तरह से है जैसे कि उसने पीछे दिया। हम कहते हैं जी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है जो उसने दी है वो कहते हैं कि ए जो है ग्रेटर है किससे, बी से। ठीक है, तो वो कहते हैं जी इसकी जो है आपने क्या करना है, इसकी आपने प्रॉपर्टी को लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर ये इस तरह से है तो हम क्या देते हैं जी एंड क्या होगा, सी जो है ग्रेटर हो जाएगा किससे, 0 से। बात क्लियर हो रही है। देन हमने क्या करना है, इस सी को इस पे और इस पे दोनों पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यानी ए ग्रेटर बी है ना, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डिवाइडेड सी। बात क्लियर होगी। तो बस ये जो है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आ चुकी है। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है आज के टॉपिक का लास्ट पॉइंट है जी, लास्ट प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं कि अगर इफ ए एंड बी बोथ आर द पॉजिटिव, अगर ए और बी जो है दोनों पॉजिटिव हों, आर बोथ द नेगेटिव या दोनों नेगेटिव हों, देन ए लेस होगा किससे, बी से। और यहाँ पे 1/a यानी हर एक को हम डिवाइड कर देते हैं, 1/a ग्रेटर है किससे, 1/b से। या फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, a ग्रेटर है b से और 1/a लेस है किससे, 1/b से। जैसे कि हम कहते हैं a की जगह हम लेट कर लेते हैं नंबर 2 को और b की जगह जो है हम लेट कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं 4 को। ठीक है, तो 4 ग्रेटर है किससे, 2 से। अब इसको लिखेंगे कैसे, हर वैल्यू को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी छोटी वैल्यू से जो है हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना और कुछ भी नहीं करना। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है, 2 से जो है हमने इधर डिवाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इधर जो है इधर हमने क्या किया, ग्रेटर 1/b, b की वैल्यू को लिख दिया। यानी यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना 1/a था 1/2 आ गया, 1/b था 1/4 आ गया। a की जगह हमने क्या लेट किया था 2 को, b की जगह हमने क्या लेट किया 4 को। अच्छा, इसी तरह से जो है नीचे वाली जो है हमारे पास कुछ इस तरह से असाइनमेंट, वो कहता है a ग्रेटर है b से, मैं कहता हूँ जी -3 जो है क्या है, लेस है -2 से। जितना जो है बड़ा नंबर होगा माइनस में वो उतना ही छोटा नंबर होता है। बात क्लियर हो रही है। तो -2 जो है वो ग्रेटर है -3 से। अब इसको जो है हम क्या लिखेंगे, 1/a की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -3, तो 1/3 आ गई। अब उसके बाद क्या है जी, ग्रेटर किसकी वैल्यू, -1/b, b की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2।
बात क्लियर होगी। तो इस तरह से जो हमारी ये आज की जो प्रॉपर्टीज थी ये हमने टॉपिक कर लिया क्लियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह।